आज दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब है। अपना चेयरपर्सन बनाने की कोशिश में बीजेपी है। गौतम गंभीर और कौसर जहां का बीजेपी बैकग्राउंड, मोहम्मद साद का झुकाव भी बीजेपी की जानिब से, आम आदमी पार्टी के दो और कांग्रेस का भी एक मेंबर है और चर्चा इसी बात को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि कौन होगा दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन। सवाल यहां पर यही है, मुंतजिर हैं लोग दिल्ली हज कमेटी को चेयरमैन कब मिलेगा। आज दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब है। अपना चेयरमैन बनाने की कोशिश में बीजेपी है। गौतम गंभीर और कौसर जहां को बीजेपी बैकग्राउंड, मोहम्मद साद का झुकाव है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दो कांग्रेस के भी एक मेंबर इसमें शामिल है। अब देखना होगा कि किसका चयन यहां पर किया जाता है और कौन आज दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन यहां पर बनाया जाता है। आज इंतखाब है। अपना चेयरमैन बनाने की कोशिश में बीजेपी है। गौतम गंभीर और कौसर जहां का बीजेपी बैकग्राउंड है, वहीं मोहम्मद साद का झुकाव भी बीजेपी की जानिब भी नजर आ रहा है। तो सवाल यहां पर है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत भी इस मामले को देखने को मिल रही है। इस मामले पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दो और कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार इस रेस में है और आज फैसला हो जाएगा कि आखिर ये जो चेयरमैन की कुर्सी है ये किसके पाले में जाती है। आम आदमी पार्टी के दो और कांग्रेस का भी एक मेंबर इसमें शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो बीजेपी की ओर देखने को मिल रहा है। गौतम गंभीर और कौसर जहां बीजेपी बैकग्राउंड से हैं, वहीं मोहम्मद साद का झुकाव भी बीजेपी की जानिब है। नाम कई हैं जो रेस में शामिल हैं, लेकिन जो झुकाव इस वक्त है, जो पलड़ा इस वक्त है, वो बीजेपी का ही भारी दिखाई दे रहा है। अपना चेयरमैन बनाने की कोशिश में बीजेपी है। आम आदमी पार्टी लगातार ये इल्जाम भी लगाती रही है। यहाँ पर भी सियासत देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अपना चेयरमैन बनाने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। गौतम गंभीर और कौसर जहां का बीजेपी बैकग्राउंड है, वहीं मोहम्मद साद का जो झुकाव है वो बीजेपी की जानिब है।